नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 5 अगस्त भारतीय लोकतंत्र और संविधान के इतिहास की वो तारीख जिसने जम्मू कश्मीर के राजनीति, प्रशासन और भविष्य की दिशा बदल दी। साल 2019 में केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दशकों से चली आ रही संवैधानिक व्यवस्था को बदल दिया। अनुच्छेद 370 की ज्यादातर प्रावधान निष्प्रभावी कर दिए गए। अनुच्छेद 35 से समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। यह फैसला जितना बड़ा था उतना ही बड़ी इसके पक्ष और विपक्ष में बहस भी रही। किसी ने इसे भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया, तो किसी ने इसे संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बड़ा सवाल माना। अब इस फैसले को पूरे 7 साल हो चुके हैं। 7 साल यानी बदलाव को परखने का एक लंबा समय। इन 7 सालों में क्या बदला? क्या जम्मू कश्मीर वास्तव में विकास की नई राह पर आगे बढ़ा? क्या आतंकवाद और पत्थरबाजी पर लगाम लगी? क्या पर्यटन, निवेश और रोजगार में नई उम्मीद जगी? क्या आम लोगों की जिंदगी आसान हुई है? क्या महिलाओं और वंचित वर्गों को नए अधिकार मिले? और क्या अब भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 5 अगस्त भारतीय राजनीति और संविधान के इतिहास की वो तारीख जिसने जम्मू कश्मीर की दशकों पुरानी व्यवस्था को बदल दिया। साल 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया। राज्य का पुनर्गठन हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने दावा किया कि अब जम्मू कश्मीर विकास की नई राह पर आगे बढ़ेगा। सवाल यह है कि 7 सालों में जमीनी तस्वीर कितनी बदली? क्या निवेश आया? क्या रोजगार बढ़ा? क्या पर्यटन ने नए रिकॉर्ड बनाए? और क्या आम लोगों की जिंदगी में बदलाव महसूस किया गया? अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह बदल गया। राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था लागू हुई। देश के ज्यादातर केंद्रीय कानून यहां प्रभावी हुए और कई सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बना, जबकि आलोचकों का कहना है कि स्थानीय निर्णय लेने की शक्तियां पहले जैसी नहीं रही। देखिए, ये दुनिया को पता है, पूरा देश को पता है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद आज वहां डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ गया पत्थरबाज? जो पत्थर फेंकता था आज कोई पत्थर नहीं फेंक रहा है। संपूर्ण जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास हो रहा है। चारों तरफ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, बड़े बड़े टनल बन रहा है और पर्यटक जा रहा है। और जम्मू कश्मीर भारत का सर है, इसलिए आज जम्मू कश्मीर का जो विकास है वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है और धन्यवाद देते हैं आज के दिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि आपने इतिहास लिखा है। 370 हटा के संपूर्ण कश्मीर को आज़ाद किया और भारत का वह आज अंग है। जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा में वर्षों से ये बात होती थी कि जब भी सरकार बनेगी तो 370 हटाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व में 370 हटा। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, इसको देश सदैव याद रखेगा। रियासत हमारा हक था, जो हमसे छीना लिया गई, वो हमारी पहचान थी, वो हमारे बच्चों का फ्यूचर था। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी रियासत, हमारा हक, हमारा हर एक जिले में ऐसे ही चलता रहे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह सड़कों पे निकलेंगे, क्योंकि हमारी पहचान हमसे छीन ली गई है। हमारी बात कोई सुनता नहीं है। मेरे साथ जो भी वर्कर्स उनको एक एक करके बांध किया गया। मैं अकेले यहाँ सड़क पे आ गई हूँ ताकि हमें हमारा हक मिले। ये खाली हमारा हक नहीं, ये जम्मू कश्मीर के एक एक शहरी का हक है। उनको उनका हक मिलना चाहिए। हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक ये लड़ाई हम जीत में जाएंगे। पूरी डिग्निटी
उनके हक, उनकी स्टेटहुड छीन ली गई। आज ही के दिन हुआ ये, और एक ऐसी काली करतूत थी। राजनीति को आप अलग रखिए, कश्मीर के लोगों की बात करिए। उनके साथ जो हुआ, उनके हुकूक छीने गए। हम बार बार ये आवाज उठा रहे हैं। हम सब संयुक्त विपक्ष ने आज सुबह भी मार्च किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक चाहिए, स्टेटहुड जो चाहिए ही, लेकिन जो उनके संवैधानिक हक हैं जमीन को लेकर, नौकरियों को लेकर, मौकों को लेकर, अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज को लेकर, वो सब रिस्टोर किए जाएं। ये हमारी मांग है, ये संयुक्त विपक्ष। तो जब मैंने बिल पे डिस्कशन स्टार्ट किया तो मैंने ये बोला कि आपने ये ऑर्डिनेंस 26 मई को लेके आए, 30 से तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया था, जुलाई में सुप्रीम कोर्ट खुला है, पार्लियामेंट भी अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये ऑर्डिनेंस लाने की जल्दी क्या थी? आप 95,000 केसेस ये 2 जजेस या 3 जजेस के बन जाने से खत्म थोड़ी हो जाते। तो आप इसको जुलाई में ला सकते थे। और दूसरी बात मैंने कही जो बहुत आवश्यक थी कि आप ये जजेस को तो बना रहे हो और हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं कि आप जजेस बढ़ा रहे हो, मगर हमारा ये कहना है कि आप उनकी इज्जत तो करते ही नहीं हो। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 जजेस ने कश्मीर के 370 के वाले एब्रोगेशन मैटर में बोला कि आप चुनाव भी जल्दी कराएंगे और तुरंत स्टेटहुड देंगे एज सून एज पॉसिबल विद द इलेक्शंस, आप तीनों जजेस की बात नहीं सुनते हो। और मैंने कहा जब आप जजेस की बात ही नहीं सुनते हो तो फिर ये सब हमको निरर्थक दिखता है, क्योंकि अगर जुडिशरी को आप डिवैल्यू कर रहे हो। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि जो हमारा मुद्दा था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उसमें उन्होंने भरपूर साथ हमारा दिया और उन्होंने हमें भरपूर सपोर्ट भी किया। आपको पता है कि 2019 में 7 साल हो गए हमसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और हमारा स्टेटहुड छीना गया, और इलेक्शन को भी 2 साल हो गए। एक पावरफुल एक गवर्नमेंट है वहाँ पर, हेडेड बाय उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, मिलजुल सरकार वहाँ पर काम कर रही है। 2 साल पहले से हम ये कहते आए हैं कि हमारा स्टेटहुड रेस्टोर करो, और ये हम ही नहीं कहते हैं। जिस वक्त स्टेटहुड को तोड़ दिया गया उस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये वादा किया था रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि जो ही डिलिमिटेशन होगा, इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद हम रेस्टोर करेंगे आपका स्टेटहुड। आज जब से ये मामला हुआ 2019 से आज तक 7 साल हो गए, और असेंबली इलेक्शन होने के बाद भी 2 साल हो गए, अभी तक हमारा कहीं स्टेटहुड नजर नहीं आता है। हम जब बात करते हैं ये बात उधर से जवाब आता है कि उचित समय पर हम आपको स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। यह उचित समय क्या है, हम उचित समय हम ये नहीं जानते हैं। हम एक जोरदार अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि स्टेटहुड को बहाल किया जाए और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपने छीने हैं उनको वापस करो। और मैं आपको ये भी बताऊं, इस वक्त एक बिल आई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले ये फैसला दिया था कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को फौरी तौर स्टेटहुड वापस किया जाना चाहिए। पिछले 7 सालों में जम्मू कश्मीर में सड़क, रेल और सुरंग परियोजनाओं पर तेजी से काम हुआ। चिनाब रेल ब्रिज जैसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट ने दुनिया का ध्यान खींचा। नई सुरंगों और हाईवे परियोजनाओं से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय कम हुआ। रेल नेटवर्क के विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी को सरकार विकास की बड़ी उपलब्धि मानती है। पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। बीते कुछ सालों में घाटी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और श्रीनगर जैसे पर्यटन स्थलों पर देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। होटल, हाउस बोट, टैक्सी और स्थानीय कारोबार को भी इसका लाभ मिला। हालांकि पर्यटन विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि इस रफ्तार को लगातार बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहीं निवेश को लेकर सरकार का दावा है कि निवेश के लिए नया माहौल तैयार हुआ है। नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। कई कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर काम शुरू हुआ। हालांकि कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि निवेश का घोषणाओं को पूरी तरह जमीन पर उतरने में अभी और वक्त लगेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई नई योजनाएं शुरू की गई। नए मेडिकल कॉलेज, उच्च शिक्षण संस्थान
और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर काम हुआ। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ भी अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। सरकार इसे सामाजिक विकास की दिशा में बड़ा कदम मानती है। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों से जुड़े कई केंद्रीय कानून पूरी तरह लागू हुए। महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं का दायरा भी बढ़ा। हालांकि इस विषय पर भी अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की अपनी अपनी राय है। विकास के इन दावों के बीच कई ऐसे सवाल भी हैं जो आज भी चर्चा में हैं। क्या रोजगार उतनी तेजी से बढ़ा जितनी उम्मीद थी? क्या निजी निवेश अपेक्षा के अनुरूप आया? क्या हर क्षेत्र तक विकास समान रूप से पहुंचा? इन सवालों के जवाब अलग अलग नजरिए से अलग अलग दिखाई देते हैं। यही वजह है कि अनुच्छेद 370 पर बहस आज भी जारी है। डेमोक्रेटिकली और ये पॉलिटिकली सबसे मजबूत स्टेट थी, तो बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट में 370 को हटाया, हमारा स्पेशल स्टेट्स जो है छीन लिया, हमारी स्टेट को डिग्रेड करके यूटी बनाया, तो हमें उस पर बड़ा अफसोस है। और बड़े अफसोस की बात है कि जहां तमाम पार्टियां और तमाम जम्मू कश्मीर के लोग इस दिन को ब्लैक डे पे मनाते हैं, और आज खासकर कांग्रेस पार्टी ने भी इसको पूरे तरीके से ब्लैक डे मनाया है, वहीं बीजेपी के लोग इसको यूटी दिवस और जश्न के तौर पे मनाते हैं। हमें बड़ा अफसोस है। हमें बड़ा अफसोस है उन वर्करों पे जो ये चीज़ करते हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। तब से आप देखो जम्मू कश्मीर की हालात क्या हुई, किस तरीके से लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ, उसकी क्या हालात है, ये सीधे आया होती है, उनकी क्या हालात है। तो आज इसको हम ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2019 5 अगस्त से ही एजिटेशंस प्रोग्राम शुरू किए हैं। हमने 7 साल के दौरान पूरे प्रोटेस्ट किए कि हमारी स्टेट को वापस दो और हमारी गारंटीज जो है हमको वापस। ये इनके जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये खून से लथपथ है, 45 से 50 हज़ार के करीब सिक्योरिटी के सिविलियन जो लोग हैं वहाँ उनकी अमवात हुई हैं, और कब्रिस्तानों में, शमशान घाट में भीड़ रहता था। आज मोदी जी ने वहाँ अमन कायम करा है। अमन हमारा प्रायोरिटी है। जब पीस आ जाए तो उसके बाद सारी चीज़ें, तिरंगा वहाँ फैला है, लोगों में एक जहनी ठहराव है, टूरिज्म बढ़ा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और सैलानी बढ़े हैं। लेकिन इसको आस्ता आस्ता आगे चलना है। बाकी ये तो चाहेंगे कि हम फिर लूट खसूट करें, लोगों में एक एलिनेशन करके, जहनी तनाव करके हम उनको वोट बैंक तक की महदूद। देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज 7वां जुम्मे 6 मनाया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। इस दिन को मनाने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर के हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और हम याद दिला रहे हैं होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को तो जो आपने वायदा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक जो है स्टेटहुड और स्पेशल स्टेटस वापस करेंगे। राजा आज तक 2.25 साल हुकूमत बने हुए होंगे, लोगों की हुकूमत है, डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार का, लेकिन उन्होंने आज तक स्टेटहुड वापस नहीं किया है। आज ये प्रोटेस्ट जो है स्टेटहुड वापसी के लिए कर रहे हैं हम, और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को हम जान दिला रहे हैं कि आपने हमसे वायदा किया था कि स्टेटहुड आपको वापस किया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी थी कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस किया जाए। राजा आज ये प्रोटेस्ट उसी सिलसिले में हो रहा है। वो हमारे पार्टनर हैं, हमारे इसमें जितने भी हमारे इंडिया अलायंस के लोग हैं सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे पीडीपी है, चाहे कोई भी है, वो भी प्रोटेस्ट स्टेटहुड के लिए कर रहे हैं। ये जम्मू के लोगों की आवाज़ है, और जम्मू के लोगों के साथ बीजेपी ने जो बिट्रे किया है
ये आज उसी के प्रोटेस्ट जम्मू के लोग कर रहे हैं, तो हमारा स्टेटहुड जो हमसे छीना गया है उसको वापस करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या पता तिरंगे के लिए किसने क्या कुर्बानियां दी है, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जब तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। मैं ये कह रहा हूं कि आज 5 अगस्त 2019 को, आज से 7 साल पहले जो जम्मू कश्मीर के लोगों से धोखाधड़ी करके हमसे हमारे हक को छीने गए, उसके लिए आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं और सड़कों पर हैं, और हम चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन जम्मू कश्मीर की बहाल की जानी चाहिए। अनुच्छेद 370 हटाने के पीछे केंद्र सरकार की सबसे बड़ी दलीलों में एक थी जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाना। सरकार का कहना था कि आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी पर प्रभावी नियंत्रण होगा। 7 साल बाद सवाल यह है कि सुरक्षा के मोर्चे पर तस्वीर कितनी बदली। 2019 के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज किया। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से कई ऑपरेशन चलाए। कई आतंकवादी मारे गए, उनके ठिकाने ध्वस्त किए गए और हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई। सरकार का दावा है कि स्थानीय स्तर पर आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने में सफलता मिली है। एक समय घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं आम थीं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं में तेजी से कमी आई है। सरकार इसे सुरक्षा नीति और सख्त कार्रवाई का परिणाम बताती है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शांति को स्थायी बनाने के लिए राजनीतिक संवाद और सामाजिक विश्वास भी उतने ही जरूरी हैं। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ भेजने की घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती बनकर उभरी हैं। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और तकनीकी संसाधनों को लगातार मजबूत किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आतंकवादी संगठनों में स्थानीय युवाओं की भर्ती भी कम हुई है। इसके साथ ही युवाओं को शिक्षा, खेल और रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गईं। हालांकि जानकार मानते हैं केवल सुरक्षा उपायों से नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी से भी दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित होती है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ नागरिक स्वतंत्रता का मुद्दा भी लगातार चर्चा में रहा है। इंटरनेट प्रतिबंध, सुरक्षा जांच और हिरासत जैसे कदमों पर विपक्ष और कई मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए। वहीं सरकार का कहना है कि आतंकवाद और हिंसा को रोकने के लिए समय समय पर उठाए गए कदम सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी थे। आज घाटी में पहले की तुलना में सामान्य गतिविधियां ज्यादा दिखाई देती हैं। पर्यटन बढ़ा है, बाजार खुले हैं और कई इलाकों में जनजीवन सामान्य हुआ है। लेकिन समय समय पर आतंकी हमले, सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें और सुरक्षा अलर्ट ये भी बताते हैं कि चुनौती पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यानी सुरक्षा के मोर्चे पर बदलाव जरूर आया है, लेकिन सतर्कता अभी भी उतनी ही जरूरी है। सुरक्षा के मोर्चे पर बदलाव के दावे हैं, लेकिन राजनीतिक और संवैधानिक बहस अब भी जारी है। राज्य का दर्जा कब मिलेगा? चुनावी राजनीति का भविष्य क्या होगा? कश्मीरी पंडितों की वापसी, बेरोजगारी, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व जैसे सवाल आज भी चर्चा के केंद्र में हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र सरकार कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुकी है कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रीय दल लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने और पूर्ण राजनीतिक अधिकार लौटाने की मांग उठाते रहे हैं। यानी विकास के साथ साथ लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी बहस के केंद्र में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की बड़ी आबादी युवा है। सरकार का कहना है कि पर्यटन उद्योग और सरकारी योजनाओं के जरिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन कई युवा संगठनों और जानकारों का कहना है कि रोजगार की चुनौती अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। स्थायी नौकरियां, निजी निवेश और औद्योगिक विस्तार को लेकर अपेक्षाएं अभी भी बनी हुई हैं। 1990 के दशक में आतंकवाद के दौर में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी। सरकार ने पुनर्वास के लिए कई योजनाएं शुरू की। कुछ परिवार लौटे भी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार अब भी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी का इंतजार कर रहे हैं।
ये मुद्दा आज भी जम्मू कश्मीर के सबसे संवेदनशील विषयों में गिना जाता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता को लेकर भी लगातार बहस होती रही है। इंटरनेट प्रतिबंध, सुरक्षा कानूनों के इस्तेमाल और हिरासत जैसे मुद्दों पर विपक्ष, कुछ नागरिक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं ने सवाल उठाए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आम नागरिकों की जान माल की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा उपाय कानून के दायरे में उठाए जाते हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर पाकिस्तान ने लगातार आपत्ति जताई और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की। भारत का रुख साफ रहा है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और इससे जुड़े सभी फैसले देश के आंतरिक मामले हैं। अधिकांश देशों ने इसे भारत का आंतरिक विषय माना और दोनों देशों से क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपील की। सरकार का कहना है कि 7 सालों में जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, निवेश, पर्यटन और सुशासन की नई शुरुआत हुई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि विकास के साथ साथ लोकतांत्रिक अधिकारों, स्थानीय राजनीतिक भागीदारी और संवैधानिक विश्वास को भी उतनी ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यानी 7 साल बाद भी अनुच्छेद 370 पर राजनीतिक बहस समाप्त नहीं हुई है। उसमें हर हिंदू की हर आस्था आहत हुई है, तो हर बीजेपी वाले आदमी को, क्योंकि उसने वोट राम के नाम पे मांगा है, पहले उस बात पे माफी मांगे। कमिंग बैक टू द इशू, आज 5 अगस्त 2026 है। हम पिछले 7 साल से प्रोटेस्ट करते आए हैं इस दिन के खिलाफ। हम चाहते हैं 4 अगस्त 2019 का स्टेटस रिस्टोर हो, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, ये जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज ऑक्शन कर दिए गए हैं बाहर के लोगों के। हमारा अब कुछ सब कुछ चल गया। हमारे बच्चे आज आके स्विगी, जोमेटो पे ही रह गए हैं, उन पे काम करने के लिए, यहाँ नशे की लत पे बैठे, अदरवाइज कोई नौकरी नहीं है। हमारी जॉब सारी बाहर के लोगों को मिल गई है। हमारी शॉप, हमारी जमीनें जा रही हैं, जितनी जा रही है बाहर के लोगों को मिलती है। हमारे अपने को कोई सब्सिडी नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है कि आज का दिन सचमुच में राष्ट्रभक्तों के लिए, धर्मप्राण लोगों के लिए एक पर्व के समान है। क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 को जिस प्रकार ये 370 अनुच्छेद और 35 से इसके दुष्प्रभाव को कम किया गया, जिसके कारण हमारे जम्मू कश्मीर प्रांत में वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, मातृशक्ति, पश्चिमी पाकिस्तान जिसको आज कहते हैं भारत का वो हिस्सा, वहाँ से आए हुए जो बंधु हिंदू समाज, उन सब के साथ जो एक दुर्व्यवहार चल रहा था, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रही थी, वो मानो मनुष्य है ही नहीं, इस प्रकार का 370 के कारण था। मतदान नहीं कर सकते थे, भूमि नहीं खरीद सकते थे, नौकरियों के लिए उनके दरवाजे बंद थे। तो मानो एक नया जीवन मिला इस सारे समाज को, उन सब लोगों को नया जीवन मिला। तो सचमुच में एक उत्साह के नाते पर्व है, ये हमें से मनाना ही चाहिए। दूसरा, जो लोगों ने तिरंगा का अपमान कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट हो रहा है कि उनको भारत की अखंडता, एकता के साथ कोई प्रेम नहीं है। वो अपना जो स्वभाव है राष्ट्रद्रोही, उसका प्रकटीकरण कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। उनके लिए कोई समाधान हम लोग निकाल नहीं सकते, उनकी मानसिकता ही ऐसी है। उनको लाख समझाया जाएगा, लाख उनके लिए साधन जुटाए जाएंगे, लाख उनके लिए लाभप्रद चीज़ें लाई जाएंगी, बेनिफिट स्कीमें लाई जाएंगी, लेकिन उनकी मानसिकता उस प्रकार की है। सबसे पहले मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, इनके प्रोटेस्ट का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? मैंने कई बार कह दिया है कि 370-35 से एक इतिहास है, और जो राज्य का दर्जा है, स्टेटहुड है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अब हमारे एजेंडा के साथ अपने आप को टो करना, अपने आप को मिलाना, ये मुझे समझ नहीं आता। और जो लोग 370 और 35 की बात करते हैं, आप उनसे जरा जाके पूछिए कि कभी जम्मू कश्मीर में सदर रियासत का ओहदा होता था, वो वापस आया? नहीं आया ना। कभी जम्मू कश्मीर में वजीर आजम का ओहदा होता था, प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होता था, वो वापस आया? नहीं आया ना। तो ऐसे 370 भी नहीं आने वाला। इसको कहीं न कहीं इन दो परिवारों को, जिनको काफी झटका लगा है 370 के जाने के बाद, उन अलगाववादियों को जो झटका लगा है, जिसकी बुनियाद, अलगाववाद की बुनियाद है 370।
एक युवा शक्ति उधमपुर जो है जहाँ पे एक तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। तो हमारा जो मेन विषय जो है तिरंगा रैली निकालने का है कि 2019 में 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ कि भारत सरकार के द्वारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया और हमारे जो आर्टिकल 370 था जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करता था, एक अलग से संविधान प्रोवाइड करता था और अलग से फ्लैग प्रोवाइड करता था। तो 5 अगस्त 2019 में भारत सरकार ने क्या किया कि इसको जो हटा के हमारे जम्मू एंड कश्मीर को भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड किया और साथ में जो तिरंगा जो भारत का था तो वो भी यहाँ पे फहराया गया। तो इसी को लेके हम आज जो यहाँ पे कोई लगभग 200 मीटर का तिरंगा जो है वो निकालेंगे, अभी रैली निकालेंगे। अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े फैसलों में गिना जाएगा। समर्थकों के लिए ये राष्ट्रीय एकीकरण, समान अधिकार और विकास का नया अध्याय है। वहीं आलोचकों के लिए ये संघीय ढांचे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़े गंभीर सवाल भी उठाता है। 7 साल बाद ये साफ है कि जम्मू कश्मीर बदला है, लेकिन बदलाव की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। शांति जितनी स्थायी होगी, लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, विकास जितना समावेशी होगा, उतना ही मजबूत होगा जम्मू कश्मीर और उतना ही मजबूत होगा भारत। स्पेशल डेस्क TV 27 न्यूज।